नमस्कार आदाब, मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के अमहट में अयान हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, जो मुंबई से पढ़ कर के ये आए हुए हैं और अभी हाल ही में इन्होंने लखनऊ में शिफ्ट किया है। तो ये इस समय सुल्तानपुर के अयान हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ पर निरंतर मरीजों को देखते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो अपनी पढ़ाई की है डॉक्टरी की, और किस ट्रेड से किया है, मतलब इनका मेन क्या है, इनका क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं क्या, किस तरीके से इनका काम है। तो हम जानना चाहते हैं कि जो मरीज आते हैं उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विवेक गुप्ता है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने कईम हॉस्पिटल मुंबई से एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी किया और उसके बाद मैं सायन हॉस्पिटल मुंबई में 1 साल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो इस बीच में मैंने प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में जाना, समझा, पढ़ा, सीखा और बहुत सारे मरीजों का वहाँ पे रह के इलाज भी किया। अब मुझे वहाँ पे रहते हुए समझ में आता था कि हमारी आधी यूपी की जनता ही वहाँ पे पेशेंट थी, यानी कि यहाँ पे थोड़ा कमी तो है ही प्रॉब्लम। तो मैं लखनऊ में शिफ्ट किया हूँ और अभी वहाँ पे मिनरवा क्लिनिक नाम से अपना सेटअप चला रहा हूँ। और डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो हम लोग यहाँ पे हर शनिवार के लिए अपना ओपीडी हमने चालू किया है और रेगुलर बेसिस पे मैं यहाँ पे ऑपरेशन भी करना शुरू कर चुका हूँ। आज मैंने एक 17 साल की लड़की थी, उसका चेहरे पे बहुत बड़ा सा निशान था। उसके माँ बाप थोड़ा परेशान थे कि शादी करानी है अभी उसके बाद में, तो निशान हटवाना है। तो इस चीज़ के लिए हमने उसकी सर्जरी की। तो सर्जरी जो थी वो पूरी लोकल एनेस्थीसिया में थी, बच्ची को बिल्कुल भी बेहोश नहीं करना पड़ा। और उसका निशान हटाया। हमको समझ में आया कि उसका जब चोट लगी थी तो उसके जबड़े में भी थोड़ा सा टूट गया था, बट फिर भी उसका चेहरा देखने में ठीक लग रहा था। बस एक निशान ही था जो प्रॉब्लम दे रहा था। तो उसको हम लोगों ने निकाला है और आई होप कि उसको बिल्कुल भी उसका निशान बाद में नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो बहुत हल्की सी एक लाइन जैसा निशान रहेगा। मतलब जैसे ऑपरेशन के बाद दिखता है निशान हल्का सा, वही बहुत दिखेगा। हल्का सा निशान रहेगा। ऑपरेशन के बाद भी ज़्यादा गहरे निशान होते हैं, पर चूंकि हमने प्लास्टिक सर्जरी किया है तो बहुत महीन धागों से उसको रिपेयर किया, तो बहुत हल्का निशान आएगा, या फिर हो सकता है कि ना ही आए निशान। अच्छा, जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो क्या वाकई में वो प्लास्टिक होता है या कि एक विशेष प्रकार का कोई, मतलब हम मनुष्य के लिए वो बनाया जाता है स्पेशली कि इसके यूज़ में लाया जा सके। नहीं, देखिए, प्लास्टिक जो है थोड़ा एक विदेशी भाषा का शब्द है। प्लास्टिक का मतलब होता है मोल्ड करना। जैसे कि हमने मिट्टी से किसी भी तरह का मटेरियल बना देते हैं, तो वही मतलब है प्लास्टिक सर्जरी का, कि हमारे शरीर में कुछ चीज़ें हैं टेढ़ी मेढ़ी है या बराबर नहीं है, तो उसको हम वापस से मोल्ड करके नॉर्मल शेप में लेके आते हैं। तो इसलिए इसको हम प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। इसमें हम प्लास्टिक नहीं डाल रहे होते हाँ, हैं। नहीं कुछ देखिए, हाँ, वो चीज़ तो हम जानते हैं, लेकिन आम जो गांव में लोग नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उस तरीके से उनको नॉलेज नहीं है, तो वो यही जानते हैं कि हो सकता है कि प्लास्टिक लगाई जाती हो। तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि जो हमारे दर्शक देखेंगे, अगर जो नहीं जान रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो अलग तरीके की कोई चीज़ होती है, धातु होती है, प्लास्टिक सिर्फ उसको कहा जाता है। तो इस चीज़, अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे बचपन में कोई बच्चा पैदा होता है, किसी की नाक कट जाती है, किसी का थोड़ा सा मुंह कट जाता है, तो क्या इन सब के चीज़ों का भी आप करते हैं ऑपरेशन? हाँ, सभी चीज़ों का। सभी, सब मतलब सारी वही प्लास्टिक सर्जरी में सब में आता है। हाँ, मतलब कि आपके जैसे बॉडी में कोई भी डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्या करते हैं, आपको लगता है कि आप बाकी लोगों से अलग है, तो उस चीज़ का इलाज संभव है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू या फिर मतलब कुछ एडवांस सर्जरी के द्वारा जो भी आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के काले निशान होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, किसी का विटिलिगो है, सफ़ेद दाग धब्बे हैं। ठीक है, किसी का जले का निशान है या उसकी वजह से जकड़न है, कॉन्ट्रैक्चर है, जॉइंट अकड़ गए हैं, तो उन सबको सीधा करना है, सही करना है, बराबर करना है। लोगों के हाथों में काम करते समय चोट लग जाती है तो उसके बाद कोई हाथ का हिस्सा सुन्न हो जाता है, तो उसकी हाथ काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह की सर्जरी जो है वो आमतौर पे नॉर्मल सर्जन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से संभव है। संभव है, मतलब आदमी उसका जो है इलाज करवाए तो वो हाँ, सही हो सकता हाँ, वो है। सही हो सकता है। तो ये देखा आपने, डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई, डॉक्टर साहब ने आपको
अपने तरीके से अच्छे तरीके से समझाया। तो हम थोड़ा सा अब चलेंगे मैडम की साइड, मैडम से भी बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं मैडम जो करती हैं ये पेशेंट को। हाँ, आ जाइए मैडम, उधर ही आ जाइए। तो पेशेंट जो देखती हैं, लेडीज़ पेशेंट देखती हैं। तो मैडम से हम बात करेंगे। मैडम का नाम है प्रज्ञा गुप्ता। तो अभी हम जानेंगे मैडम कहाँ से आई हैं, कहाँ से आती हैं और पेशेंट को किस हिसाब से डील करती हैं। तो आप हमारे दर्शकों को नाम बताइए अपना, उसके बाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता है। मैंने अपनी पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो लखनऊ का प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से की है। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई। मैंने मुंबई के एक काफ़ी प्रसिद्ध कॉलेज KGS हॉस्पिटल से ट्रेनिंग ली है। उसके बाद क्योंकि जैसे सर ने बताया आपको कि मुंबई में अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स यूपी के हमको मिले, तो कहीं ना कहीं यहाँ अच्छे ट्रीटमेंट की कमी हमको नज़र आई। क्योंकि हम यहीं के बिलोंग करते थे, तो हमें ये नहीं अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश जाके इलाज करा रहे हैं। तो हमने यहाँ शिफ्ट होने का फ़ैसला किया और अब हमने लखनऊ में अपना सेंटर स्टार्ट किया है। और हर सैटरडे हम डॉक्टर साहब के यहाँ आते हैं, यहाँ बैठते हैं और यहाँ जितनी पॉसिबल इलाज हो सकता है कोशिश करते हैं देने की। अच्छा, हमने ये देखा है कि सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ से कोई लखनऊ जाता है इलाज कराने, तो मुंबई तो मान लीजिए काफ़ी दूर है। तो अब पता चला कि हम सुल्तानपुर के हैं और सुल्तानपुर में मैंने हॉस्पिटल खोल रखा है, क्लिनिक खोल रखा है। जब सुल्तानपुर से कोई लखनऊ जाता है तो मुझे दर्द होता है कि ये मेरा बंदा सुल्तानपुर से आया है यहाँ, इसको तकलीफ, इतनी दूर आना पड़ा इसको। तो आदमी सोचता है कि क्यों ना हम चल करके ही सुल्तानपुर में लोकल में कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो आप यहाँ आती हैं हॉस्पिटल में, तो आप जो लेडीज़ पेशेंट होती हैं किस तरीके का उनके सामने ऑपरेशन करती हैं, या डिलीवरी आती है तो आप डिलीवरी नॉर्मली कराती हैं कि ऑपरेशन, या जो भी सिस्टम है आपका वो आप बताइए। देखिए, मैं यहाँ पे सुल्तानपुर में, देखिए डिलीवरियाँ तो बहुत से लोग करा लेते हैं। जो मेन है मेरा, क्योंकि यहाँ आने का जो मेरा मेन पर्पस है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिसका इलाज लोग ढूंढने के लिए मुंबई या लखनऊ जाते हैं, जैसे बांझपन का इलाज है, इनफर्टिलिटी, यहाँ पे नहीं हो पाता है वो। और अगर कोई करता भी है तो उतना ढंग से प्रॉपर जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता। लोग चक्कर काटते रह जाते हैं, फिर फाइनली या तो लखनऊ जाते हैं मेडिकल कॉलेज, या मुंबई जैसे बड़े, या दिल्ली जैसे बड़े शहर जाते हैं। तो मेरा मेन एम है कि उन जैसी बीमारियां जो लोग घूमते रहते हैं उनका इलाज यहीं उनके घर के पास ही मिल जाए, कि उन्हें कहीं और जाना ना पड़े। या बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी हैं, जैसे बच्चेदानी की गांठ हो गई, या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी से BP बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, उसके लोग दौड़ रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं क्योंकि उनके खुद के शहर में फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अब इनके अस्पताल के, डॉक्टर साहब के अस्पताल के माध्यम से हम वो सब चीज़ें यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी शहर से दूर लोगों को ना जाना पड़े। हर तरह का जितना भी महिला संबंधित रोग हैं उन सब का ही इलाज यहाँ बैठे बैठे हो जाए। यहाँ तक कि कैंसर की गांठें जो हैं वहाँ उनका भी इलाज हम कोशिश करेंगे कि इसी अस्पताल में शुरू हो, कि उनको कहीं और भागना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े। सुल्तानपुर के पेशेंट हैं उनको दूसरे ज़िले जाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, तो दूसरी चीज़, सबसे चीज़ मेन जो बात आती है, जो गरीब इंसान होता है जिसके पास पैसे की बहुत तंगी होती है, अगर इस कंडीशन में उसके पास होता है, मान लीजिए उसके इलाज में 1.5 लाख रुपए खर्च आता है और पता चला उसके पास 50,000 रुपये भी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट के साथ क्या किया जाता है? देखिए, ऐसे पेशेंट अक्सर कॉम्प्लिकेटेड केसेस के साथ होते हैं। तो ये हमने देखा है, लखनऊ में भी मैंने देखा जब मैं पढ़ाई कर रही थी, और मुंबई में भी, कि अपने खेत खलियान सब बेच के या उनको गिरवी रख के लोग इलाज करा रहे हैं अपने जगह छोड़ के। देखिए, वहाँ आते हैं तो वहाँ रहने का खर्च, वहाँ ट्रैवल का खर्च, रुकने का खर्च सब बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ हम चाह रहे हैं कि वो पेशेंट यहीं इसी अस्पताल में रहे। दूसरा, डॉक्टर साहब हैं, ये उनकी खुद की जो ये पॉलिसीज़ है इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि जितना जिसकी पॉकेट रहेगी उस हिसाब से वो चीज़ें हो जाती हैं। हर तरह की देखिए ऑल्टरनेटिव्स हैं, सरकार ने भी इतनी सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, प्राइवेट में बहुत सारी योजनाएं आ सकती हैं। तो हर चीज़ का इलाज हो सकता है, और अपने ही शहर में होगा तो ना भागने का खर्च है, ना खाने का खर्च है, और वहाँ यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से वो एडजस्टेबल हो जाते हैं। बस केवल लोगों को जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये डॉक्टर साहब बैठते हैं, इस चीज़ का यहाँ इलाज हमारा कम पैसे में, मतलब अगर हम वो लखनऊ नहीं जा रहे हैं तो यहाँ सुल्तानपुर में उनको इलाज मिल रहा है तो कम पैसे में ही होता है, होगा ही, वो कम ही पैसे में हो रहा है। खाने का, जाने का, सबका ही पैसा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉस्ट कम पड़ जाएगी उनको। हाँ, मतलब कि अगर कोई 20-25 किलोमीटर से आता है यहाँ पे, तब भी वो डेली अप डाउन घर को कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे डॉक्टर साहब से बात हुई, जिनका नाम विवेक गुप्ता था, और दूसरी जो महिला डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता। तो इनका नाम अभी आपको स्क्रीन पे नाम और नंबर और हॉस्पिटल का मिल जाएगा। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो,
जो इनसे मुताल्लिक अभी हमारी गुफ्तगू हुई, जो बातें हुई, आप अयान हॉस्पिटल आ सकते हैं और अपना आप इलाज करा सकते हैं। तो हमारे सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।